जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 की स्ट्रेटेजी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल हमने जो है पेपर 1 की स्ट्रेटेजी के बारे में बात की थी कि 9 महीने का समय हमारे पास बाकी है। इन 9 महीनों में पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे प्रिपेयर करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कल की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज कल की वीडियो जरूर देखना। उसमें आपका सारा का सारा पेपर 1 के बारे में हमने बहुत अच्छे से सब चीजों को डिस्कस किया है। पेपर 2 के बारे में कैसे आपको पेपर 2 प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं पेपर 2 को प्रिपेयर करने में, कैसे आपको मार्केट में जो स्कैम्स हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, उनसे आपको अपने आप को बचाना है, और क्या क्या चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। कोई भी कोचिंग वाला अगर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज इस वीडियो को छोड़ के आप जा सकते हो। कुछ ऐसी बातें मैं इसमें करने वाला हूं जिससे आपको थोड़ा सा हो सकता है हर्ट हो, बट बच्चों के लिए जो है वो बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो रियलिटी भी है। मैं कोई भी चीज ऐसे नहीं बोलूंगा कि जो झूठ है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रूवन फैक्ट जो है मैं वो बात करने वाला हूं। और जो बच्चे समझदार हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आपके सामने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पेपर 2 का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है 9 महीने का टाइम आपके पास बाकी है। पेपर 2 क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं पेपर 2 के अंदर, क्या पेपर 2 क्रैक करना इतना ज्यादा मुश्किल होता है, क्या इसको सेल्फ स्टडी के साथ किया जा सकता है, पेपर 2 को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, और पेपर 2 के क्वेश्चंस का एनालिसिस, सोर्स क्या क्या होने चाहिए उनको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि सीएपीएफ के अंदर पेपर 2 की इंपॉर्टेंस क्या होती है। दोस्तों, ठीक है, सीएपीएफ एग्जाम जो है आपका 600 मार्क्स का होता है, सबको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। 600 मार्क्स में से 200 मार्क्स का पेपर 2 आपका होता है, जो कि 33% शेयर जो है रखता है 600 में से। ठीक है, अब ये जो चीज है काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। रीजन बीइंग, अगर आप इन 200 नंबर में से 100 नंबर आप ले आते हो, दैट विल एंश्योर योर सिलेक्शन इन सीएपीएफ एग्जाम। और असिस्टेंट कमांडेंट बनने में पेपर 2 का बहुत ज्यादा रोल होता है। यहाँ पे जो है स्कोर वेरी कर सकता है आपका। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 75 मार्क्स लाते हैं पेपर में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल ही हो जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 60 नंबर लाते हैं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी देखने को आपको मिलेंगे 100 से 110 नंबर भी पेपर 2 में ला रहे हैं। तो सोचो, एक बच्चा 75 नंबर ला रहा है, एक बच्चा 110 नंबर ला रहा है, कितना बड़ा गैप क्रिएट यहाँ पे हो गया। तो आप अगर सीएपीएफ एग्जाम में पेपर 2 की अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, डेफिनेटली हाई चांसेस आर देयर कि आप इस एग्जाम को बहुत इजीली जो है कवर कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पेपर 2 में 200 नंबर का मार्क्स था। जैसे वेटेज की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका होता है, 6 क्वेश्चन होते हैं बाय द वे टोटल इसमें। पहला क्वेश्चन आपका एस्से का होता है, इसमें आपके 80 मार्क्स होते हैं, ऐसे को आगे देखेंगे। काउंटर आर्गुमेंट दूसरा क्वेश्चन होता है जिसमें आपके 40 मार्क्स होते हैं। रिपोर्ट राइटिंग जो है आपका तीसरा क्वेश्चन होता है, इसमें आपके 20 मार्क्स होते हैं। प्रेशर राइटिंग 15 मार्क्स, कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स, और ग्रामर जो है 25 मार्क्स। तो ये पूरा वेटेज है, जब आप इनको सम करोगे तो वो आएगा 200 मार्क्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पेपर सच में इतना डिफिकल्ट है कि इसको यार कवर कर पाना मुश्किल है, या एग्जाम बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते? तो एक चीज सोचो, सीपीएफ एग्जाम लास्ट 8 सालों से तो मैं पढ़ा रहा हूं, और ये एग्जाम के पेपर आप देखोगे यूपीएससी वेबसाइट पे 2010 से पेपर भी मिल जाएंगे। और जब आप बड़े बड़े सीनियर से मिलोगे तो मुझे तो ऐसे भी लोग मिले हैं जिन्होंने 1980 बैच, 85 बैच, 87 बैच के असिस्टेंट कमांडेंट थे, अभी जो है बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे जा चुके हैं। ठीक है, अगर इतने लोगों ने कोई चीज की है तो डेफिनेटली वो चीज डुएबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बोले कि यार माउंट एवरेस्ट चढ़ना तो इम्पॉसिबल है, यार इम्पॉसिबल कैसे, जब इतने लोग ऑलरेडी उस पर चढ़े हैं तो इम्पॉसिबल कैसे हुआ? सेम चीज विद पेपर 2। पेपर 2 अगर इतने लोगों ने क्वालिफाई किया है तो मतलब किया तो जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितना रेडी हो उसके अंदर हार्डवर्क डालने के लिए, डिसिप्लिन हो या नहीं हो, अच्छे से उसकी तैयारी कर रहे हो नहीं हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें के ऊपर डिपेंड करता है पेपर 2 क्या सच में डिफिकल्ट है या पेपर 2 को किया जा सकता है। ऑब्वियसली किया तो जा सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले किया है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर बात आती है, आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस पेपर को क्रैक करने में फेल हो गए होंगे। ठीक है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने 2024 का एग्जाम दिया बट क्वालिफाई नहीं हो पाया, 23 का दिया, 22 का दिया, 21 का दिया, 20 का दिया। अगर आप स्टिल ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटेजी में दिक्कत है, कहीं ना कहीं चीजों को लेके जो आपकी वो क्लैरिटी नहीं है, कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर मिलेंगे। उन्हीं के बारे में जो हम बात करते हैं, वो क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से आपका पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये कुछ रीजन मैंने लिखे हैं, हो सकता है इनमें से कोई रीजन हो। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बीइंग अ सिंसियर स्टूडेंट मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगर आपने इनमें से कोई भी गलती की है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि दूसरे बच्चों को आपकी गलतियों से सीखने का मौका मिले। ठीक है, फर्स्ट है नॉट कवरिंग द सिलेबस प्रॉपरली। ठीक है, अब बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, सीधा जो है प्रॉपर सिलेबस जो है कवर नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, हल्का फुल्का पढ़ लिया, और उसी के बेसिस पे चले जाएंगे, फिर दिखेगा क्वेश्चन यार ये तो बाहर से आ गया, पर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो सोल्व कैसे होगा? ठीक है, तो ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। दूसरा है फोकसिंग ऑन, कोई बनाया ऐसे दे दो, रिपोर्ट दे दो, मैं रट्टा मार लूंगा। ठीक है, सीएपीएफ एग्जाम में अगर 100 बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं तो 90 बच्चों का यही हाल है। ठीक है,
उनको चाहिए शॉर्टकट कि भाई कोई भी ऐसा लिस्ट दे दे, ऐसे का टॉपिक दे दे, फलाना दे दे, ढिमकाना दे दे, जो बना बनाया हो, मुझे मतलब उसमें दिमाग ही ना लगाना पड़े, मैं रट्टा मार लूंगा। भाई जितने भी बच्चे रट्टा मारने वाले हैं, प्लीज, रट्टा मारने से सीएपीएफ का पेपर 2 नहीं निकलने वाला। ऑब्जेक्टिव टॉपिक आप कर लोगे, क्योंकि उसमें क्या ऑप्शंस होते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इधर उधर एलिमिनेट करोगे, तुक्का मार दोगे, चल जाएगा। यहाँ पे तो लिखना है ना यार, तुक्के का तो काम ही नहीं है, सारा दिमाग का काम है, ठीक है। तो जो बच्चे इस वहम में है कि यार बना बनाया ऐसे मिल जाए, टॉपिक की लिस्ट मिल जाए, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला। दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर योर फेलियर इन सीपीएफ पेपर 2। नॉट फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट, ठीक है। अब रिपोर्ट राइटिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, काउंटर आर्गुमेंट का फॉर्मेट होता है आपका, ठीक है, ग्रामर के रूल्स होते हैं, इनको आप समझते ही नहीं हो कि यार इस फॉर्मेट में अगर हमें लिखना है तो वो फॉर्मेट तो पता होना चाहिए ना आपको। रिपोर्ट राइटिंग आगे आप जाके जो लिखा है पूरा का पूरा ऐसे है, लिखना था आपको पैराग्राफ के अंदर, आप पॉइंटों में लिख के आ रहे हो, ये पॉइंट अच्छा है। मान लो स्टबन बनने का एक ऐसे आ गया आपके सामने, बच्चे क्या करते हैं, पहला ऐसे लिखेंगे डॉट लगा के इंट्रो, ठीक है, ऐसे स्पेसिफाई करेंगे। दूसरा पॉइंट रीजन, भाई जीएस का आंसर थोड़ा ना लिख रहे हो आप, कैसे नंबर देगा एग्जामिनर? ऐसे का प्रॉपर एक तरीका होता है लिखने का, ठीक है, वो आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस। बहुत सारे महानुभाव देवता लोग हमारे ऐसे हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में जोर आता है, सीधी सी बात है, ठीक है। मेहनत करने में मेहनत तो लगती है, इजंट इट? तो प्रैक्टिस जो है अगर आप नहीं करते हो तो वो भी एक बड़ा रीजन रहता है आपके फेलियर का। आपको ये चीज कब एहसास होगी? ये एहसास होगी आपका एग्जाम हॉल में बैठने के बाद। बहुत बच्चे ऐसे हैं, पढ़ाई भी करी, नो डाउट, अच्छे से पढ़ा भी है, बट एनफ प्रैक्टिस नहीं की, तो पेपर 2 पूरा नहीं हो रहा है। कितने बच्चे ऐसे देखता हूं, सर मेरा 20 नंबर का छूट गया, मेरा 30 का छूट गया। क्या आप में से है कोई ऐसा? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि कब आपने एग्जाम दिया था, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर छोड़ा है। मेरे खुद जानकार हैं, मेरी टीम मेंबर्स हैं, थे जो उनसे, उनके 20-20 नंबर के टॉपिक छूट जाते थे। क्यों? लैक ऑफ प्रैक्टिस और ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। गाइडेंस से ज्यादा मैं कहूंगा मार्केट में भ्रम बहुत ज्यादा है, ऐसा कर लो वैसा कर लो। उसका डेमो दूंगा मैं, बहुत बढ़िया जबरदस्त डेमो देने वाला हूं, अभी बस 2 मिनट दीजिए आप मुझे। प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल नहीं कि एक्चुअली में पेपर 2 को करना कैसे है, और कोई सिस्टमेटिक वे में आपको बता नहीं रहा है, ठीक है। और जो बता रहा है उसके पास आप जा नहीं रहे हो, सस्ते के चक्कर में, महंगे के चक्कर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ प्रॉपर असेसमेंट, ठीक है। आपको सिखाने वाले मिल जाएंगे, बहुत कम है जो सिखा रहे हैं आपको कि कैसे करना है एक्चुअली चीजों में। असेसमेंट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाएंगे नहीं आपको, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कराएंगे, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। अब इसमें क्या उनका फायदा है? रीजन बीइंग, मैंने आज अनाउंस कर दिया कि भाई मैं 5,000 रुपए लूंगा आपसे, 20 टेस्ट दूंगा आपको, ठीक है। खुद सोचो यार, जिस बच्चे को लिखना ही नहीं आता वो कितने टेस्ट लिख देगा उसमें से? अब उसको लगेगा कि यार ज्वाइन कर लेता हूं, अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट, नाम है फलाने, इतने सिलेक्शन, ये वो। भाई इस चीज को अंडरस्टैंड करो, जो आपको सिखा ही नहीं रहा लिखना, तो अब लिखोगे क्या? पहला ऐसे आप लिख दोगे, एक टॉपिक आपने लिखा, फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट लिखा, उसमें नंबर आएंगे आपके 0। अगला जो टेस्ट होगा उसमें आप क्या लिखोगे? वो जो इंस्टीट्यूट जो आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज दे रहा है, वो आपको लिखना थोड़ी ना सिखाएगा, वो तो कहेगा जी हम तो चेक कर सकते हैं, आपने जो कोर्स ज्वाइन किया है ना उसमें चेकिंग का है, आप नेक्स्ट टेस्ट लिखो, मैं तो चेक कर दूंगा आपका। अब आपके साथ दिक्कत ये फंस जाएगी कि 5,000 रुपए भी दे दिए, लिखू क्या मैं, जो मुझे पता ही नहीं क्या लिखना है। तो प्लीज पहले लिखने वाले उस पर ध्यान दीजिए, सीखिए पहले, सीखने के बाद जो है प्रैक्टिस का काम आता है। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, सस्ती हो किसी की, उसके चक्कर में नहीं, ऐसा गलती नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आती है इग्नोरेंस। सबसे बड़ा जो मुझे रीजन लगता है वो आपका इग्नोरेंस। बाद में कर लूंगा, अभी बहुत टाइम है, एग्जाम से 2 महीने पहले कर लूंगा, 1 महीना पहले कर लूंगा, हो जाएगा, 6 महीने, अभी तो दिवाली के बाद पढ़ लूंगा। ये सब एक्सक्यूज हैं। जितना ज्यादा पेपर 2 को टालोगे उतना ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांस कम हो जाएंगे, सीधी सी बात है। अभी करना है जो करना है, अभी से शुरुआत करनी है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पेपर 2 की बुक का स्कैम, ठीक है। एक्चुअली मैं स्कैम भी नहीं कहूंगा मैं इसको, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों की गलती नहीं है भाई, सीधी सी बात है, बच्चों ने ही खुद ये चीज जो है इजाद की है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेपर 1 को तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पेपर 2 से है तो डरते हैं भाई बेचारे, जो भी है कि भाई समझ में नहीं आता या फिर समझाने वाला कोई ढंग का नहीं है। दूसरी चीज वो क्या करते हैं ना, वो शॉर्टकट्स की तरफ भागते हैं, ठीक है। एग्जाम टाइम से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले कोई बुक दे दो, ठीक है, कोई आपको पेपर दे दो, कोई 20-30-50 पेजेस के लिखी लिखाई टॉपिक्स दे दो। आप खुद यार एक चीज अंडरस्टैंड करो, अगर मैं आपको एक बुक दे दूं और कहूं कि इसको रट्टा मार ले, ठीक है, ये एग्जांपल आपने देखा होगा जब हम स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, आपने देखा होगा ये चीज, मैथ का टीचर जो है क्वेश्चन सोल्व करा रहा है आपको, ठीक है, आपने उसको समराइज कर लिया, ठीक है, चतुर रामलिंगम याद है, डोंट वरी आई विल मेमोराइज इट, ठीक है, आपने उसको मेमोराइज कर लिया। ऐसा कितनी बार होता था कि जब हम एग्जाम हॉल में जाते थे वो चीज हमें याद ही नहीं रहती थी, रीजन बीइंग हमने उसको प्रैक्टिस नहीं किया था। समझ रहे हो आप? बुक में तो कितनी बार भी देख लो आप कुछ चीजों को, जब तक आप हाथ से नहीं लिखोगे वो चीज होगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो सोचो कोई बुक आपने पेपर 2 की परचेज करी, उसमें 100 ऐसे दे दिए आपको, कितना रट्टा मारोगे यार, खुद सोचो आप।
और कितने % चांसेस है, कौन इतनी गारंटी आपको देता है कि उस बुक से क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे? जो लोग आपको गारंटी दे रहे हैं कि भाई इसमें से तो आएंगे परचेज कर ले, बेस्ट है, बेवकूफ बना रहे हैं आपका, सीधी सी बात है। ठीक है, करना क्या है, बुक वगैरह जो एक्चुअली में जो होती है ना, अगर आप उसको प्रोसेस देखोगे, उसका एक्चुअली में यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। पूरा साल आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, लिखिए दबा के टेस्ट पेपर लिखो। बुक जो आती है, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट आती है कि यार ये टॉपिक कर लो, मे भी हो सकता है इसमें से आ जाए। उसका एडवांटेज आपको ये होगा कि यार पूरे साल में जितने भी टॉपिक्स हुए हैं ना इंपॉर्टेंट, उसकी भी आपने प्रैक्टिस कर ली। जो आपने टेस्ट सीरीज सोल्व किए तो किए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी एडिशनल 20-30-50 टॉपिक आपने और सोल्व कर लिए, तो उससे क्या है ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि यार मैं 100 ऐसे प्रैक्टिस करके आया हूँ। ठीक है, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बिलीव मी, जो बच्चा 30-40-50 ऐसे वगैरह लिख लेता है, प्रैक्टिस कर लेता है, ही इज वेरी मच कॉन्फिडेंट, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए ही कैन अटेम्प्ट। ठीक है, इसका क्लासिक एग्जांपल एक जल्दी से मैं दे देता हूं। मेरे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट, जेन्युइनली बता रहा हूं, झूठ नहीं बोलता, देखो मैं सीधी सी बात है, टेस्ट सीरीज में के जो स्टूडेंट थे हमारे, अब एग्जाम में क्या था, हमने जैसे कुछ भी चीज उनको पढ़ाई, ठीक है, अब वो एग्जाम में मान लो नहीं आई, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो जैसे ट्राइबल का टॉपिक था, मैं अकेला नहीं हूं, कोई भी कोचिंग आके कह दे कि मैंने पढ़ाया, तो भाई क्या बोल सकते हैं ना। वो टॉपिक एग्जाम में है जो कि लीग से थोड़ा सा हटके थे, जनरली ऐसे टॉपिक पूछता नहीं था यूपीएससी, सिक्योरिटी के ऊपर पूछता था, एनवायरमेंट पे पूछता था, तो उन्होंने क्या किया, 2 क्वेश्चन ट्राइब्स पे दिए इस बार। ठीक है, मैंने उनसे पूछा, मतलब मुझे थोड़ा गिल्ट सा हुआ कि यार इस चीज को तो हमने कवर नहीं किया। ठीक है, तो मैंने बट पूछा उनसे कि यार जेन्युइनली आप ये बताओ, जो आपने ट्राइब के टॉपिक थे अटेम्प्ट किए? कहते हैं हाँ सर, इसमें से एक टॉपिक अटेम्प्ट किया। मैं कैसे किया? कहते सर इतना कॉन्फिडेंस था कि यार कुछ ना कुछ तो इस बारे में लिख देंगे, और इतनी प्रैक्टिस हमने की थी टेस्ट सीरीज से कि यार मैं लिख के आया सर उसको। ठीक है, और नंबर भी मिलेंगे। उन बच्चों का एग्जाम लिटरली क्वालिफाई हुआ है। ऐसा नहीं कि मैंने उनको ट्राइब का टॉपिक पढ़ाया था, नहीं, मैंने ओवरऑल चीजें हमने इतनी अच्छे से कवर कराई थी, इतनी प्रैक्टिस कराई थी, वो बच्चा कॉन्फिडेंट था। क्योंकि देखिए पेपर 2 में क्या है ना, अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज है, बना के आप लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। रट्टा मारने की सोचोगे कि यार याद करके चला जाता हूं, कभी नहीं लिख पाओगे। ठीक है ना, इसी का ध्यान रखना है। उसके बाद पेपर 2 के जो टॉपिक्स है, बिगेस्ट रीजन है आपके फेलियर का, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, प्लीज डोंट गो फॉर दिस टॉपिक्स। ये टॉपिक्स की लिस्ट जो है एक्चुअली में बेनिफिशियल उसके लिए है जिसने पूरा साल मेहनत की है, सारी टेस्ट सीरीज लगाई है, पूरी दबा के प्रैक्टिस की है। उसके बाद जो है ये 4 चांद लगा देती है लिस्ट। लेकिन आप कुछ नहीं पढ़ के जा रहे, सिर्फ लिस्ट पढ़ के जा रहे हो, यार मेकिंग द कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनर्स रिचर, राइट, ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है रियल एनालिसिस ऑफ पेपर की। देखिए जो पेपर आपका होता है सीपीएफ एग्जाम, 200 नंबर में से आपका 140 मार्क्स जो है आपका करंट अफेयर बेस्ड के टॉपिक उसमें आते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एसए आपके 80 नंबर के होगी, काउंटर आर्गुमेंट 40 मार्क्स और रिपोर्ट राइटिंग 20 मार्क्स। इसका क्लासिक एग्जांपल बताता हूं, ये वाला ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट। ठीक है, 80 नंबर का जो एग्जाम होता है आपका, उसमें से 80 नंबर के जो एसए आते हैं उसमें से 2024 का पेपर बाय द वे, ये भी 2024 का, ये भी 2024 का है। ठीक है, ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट। अब आप देखोगे ग्लोबल पीस के ऊपर इतने आर्टिकल न्यूज़पेपर में थे, तो अब यू कैन से दैट टोटली कि यार ये जो टॉपिक्स हैं करंट से जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सेम विद दिस ट्राइबल पीपल, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर बिड टू डबल ग्लोबल प्रोटेक्टेड एरिया में अफेक्ट द इंडियाज ट्राइब, विल ग्लोबल फॉरेस्ट एक्सपेंशन हिट ट्राइबल्स। इतना ज्यादा न्यूज में था ये टॉपिक, तो एक्सपेक्टेड था कि यार ये टॉपिक जो है एग्जाम में आने वाला है, हाई चांसेस आर देयर कि ऐसे टॉपिक आपके आ जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यानी कि 40 मार्क्स। अब मैं जो खुलासा करने जा रहा हूं वो बहुत बड़ा खुलासा है, और जो लोग समझदार हैं आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अब ये खुलासा किस चीज को लेके है, वो है आपका रिकॉर्डेड कोर्स फॉर पेपर 2, जो कि बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है आप लोगों के साथ। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप भी स्कैम से जो है बचिए। ठीक है, और ये स्कैम जो है आपके पैसे के साथ नहीं है, ये स्कैम आपके फ्यूचर के साथ है। क्योंकि अगर आप भी इसी ट्रैप में फंसते हो तो यार उनका तो कुछ नहीं जाएगा, आपका भी कुछ नहीं, आपका टाइम चला जाएगा। बट जिस टाइम में आप एग्जाम क्रैक कर सकते थे। क्या है स्कैम, उसके बारे में बता देता हूं। ठीक है जी, पहले स्कैम को समझिए क्या है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको पेपर 2 में क्या बोलते हैं कि यार पेपर 2 हम आपको रिकॉर्डेड कोर्स देंगे, 100 से ज्यादा लेक्चर, आप बिल्कुल खुश कि यार पूरा पेपर 2 का कोर्स मिल रहा है, रिकॉर्डेड कोर्स है, 100 से ज्यादा लेक्चर है, मजा ही आ गया सब कुछ। थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए प्रभु, आपका जो एग्जाम है उसके अंदर जो पेपर 2 के जो टॉपिक्स आते हैं, आप ये चीज देख लीजिए, पहले मैं दिखा देता हूं। 9 फरवरी 2024, 18 जून 2024, 7 दिन पहले का है ये, 24 अगस्त 2024। ये वो टॉपिक है 12 जून 2024, 20 जून, 25 मार्च, 31 मार्च। ये वो टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम से जस्ट पहले के हैं। आप इसी को ध्यान रखिए, एग्जाम जो था 4 अगस्त को था, ये टॉपिक जो है जनवरी से लेके आपके अगस्त के बीच के सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। इन बेसिस पे आपका क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपने लिखा। ठीक है, अब बताता हूं मैं रिकॉर्डेड क्लासेस में इशू क्या है। ठीक है, ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है किसी के 2022 के रिकॉर्ड करे हुए हैं,
किसी के 2023 के रिकॉर्ड करे हुए हैं, किसी के 2021 के भी रिकॉर्ड करे हुए हैं, यानी कि 100 लेक्चर उन्होंने तब रिकॉर्ड कर दिए, हर बार वही पेल रहे हैं, दोबारा 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 दोबारा। दिमाग लगाओ यार। फॉर एग्जाम्पल सीएपीओ 2025 में आप पेपर दोगे, उसमें करंट अफेयर करना कौन सा चाहिए आपको, सितंबर 2024 से लेके जुलाई 2025 तक का करना चाहिए। और आप कौन सी क्लासेस कर रहे हो, 2023 की, 2022 की, 2021 की, कैसे आप पेपर क्वालिफाई करोगे? थोड़ा सा माइंड अप्लाई करो यहां पे, ठीक है। दूसरी चीज, ये लोग आपको क्या पढ़ाएंगे 2022-23 वाले, इंटरनल सिक्योरिटी के इशू पढ़ा रहे हैं, जेएनके मिलिटेंसी पढ़ा रहे हैं, नक्सलिज्म पढ़ा रहे हैं। भाई ये तो ओवरडेटेड डाटा हो गया है। ऑल तो पढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां से क्वेश्चन नहीं आ सकता, 200% आ सकता है, बट आज की डिमांड क्या है? यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, टेलीग्राम खोलो, आपका एक्स खोलो यानी कि ट्विटर खोलो, हर जगह आपको डिजिटल अरेस्ट देखने को मिल रहा है। मोदी जी ने भी बोल दिया अब तो, ये देखो, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड स्पॉटलाइट ऑन कर्नाटका मैन आफ्टर पीएम मोदीज रेफरेंस इन मन की बात। मन की बात में आके इन्होंने बोला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने बोल दिया तो बहुत बड़ी बात होगी, बट दिस टॉपिक इज हाईली न्यूज। तो क्या लगता है आपको, जो ये टॉपिक 2022-23 में जो रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको पढ़ा रहे हैं, यहां से क्वेश्चन आएगा? यहां से नहीं आएगा दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फर्स्ट चीज जो आपको करनी है, से नो टू ऑल दीज पेपर 2 रिकॉर्डेड कोर्सेज एटलीस्ट, और स्पेसिफिकली वो कोर्स जो पहले ही रिकॉर्ड हो चुके हैं। जो बंदा आपको बोल रहा है कि मैं 2000 पुराने, आपको ये भी नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है ना, वो ये नहीं कहते आपको कि हम 2022 में रिकॉर्ड किए थे, 23 में रिकॉर्ड किए, बस रिकॉर्डेड है सर, ठीक है। आप पूछोगे ना कि सर कब रिकॉर्ड किए थे, दे विल नॉट गिव यू अ क्लियर कट आंसर, बिकॉज दिस इज नॉट देयर बेसिक प्रोफेशन। ये वो लोग हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, उन जॉब के अंदर ये रहते हुए थोड़ा बहुत ऊपर, जैसे पुलिस वाले करते हैं ना, हफ्ता ले लेते हैं इधर उधर से, ये वो काम है कि थोड़ा बहुत खर्चा चलता रहे, इधर उधर से 1-2 कोर्स बिक जाएगा, पैसा आ जाएगा। ये इनका प्राइमरी काम नहीं है। अगर प्राइमरी होता, सब कुछ छोड़ के आपके करियर के साथ खिलवाड़ ना करते लोग, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो भी आपको पेपर 2 का, पेपर 1 तो देखो भाई सीधी सी बात है, पेपर 1 इज ऑल अबाउट योर एनसीईआरटीज, ऑल अबाउट योर रेफरेंस बुक, ठीक है। पॉलिटी में मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा ऐसे चेंजेस हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऐसे चेंजेस है। पेपर 1 का रिकॉर्डेड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पेपर 2 में कोई आपको अगर रिकॉर्डेड कोर्स बेच रहा है, दे आर डूइंग स्कैम विद यू, प्लीज सेव योर टाइम। क्लियर कट मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डिजिटल अरेस्ट का ही इशू है। अब देखो ना, 22 घंटे पहले या आपका 1 घंटे पहले, और बहुत बड़े बड़े लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे लोग हैं, 5-5 करोड़ की ठगी हो रही है डिजिटल अरेस्ट में, ठीक है। प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए। ये वो चीजें जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं, रिकॉर्डेड कोर्स देख के आपके साथ ये होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको क्लियर कट आंसर दे दिया है। अनदर थिंग, इट इज नॉट अबाउट कि डिजिटल अरेस्ट आ गया तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, नहीं। आजकल जितनी भी चीजें चल रही हैं, अब जैसे आपका इसमें ईरान में जो आपका प्लेजर ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, पेजर ब्लास्ट हुआ है, वेरी हाई चांसेस आर देयर कि ऐसा क्वेश्चन आपको मॉडिफाई करके पूछे। क्या पूछेंगे? पेजर ब्लास्ट जो हुआ है आपका, उसमें पेजर्स का यूज किया गया था, तो वो एक टेक्नोलॉजी डिवाइस है। बोलेंगे हाउ न्यू वर्ल्ड वॉरफेयर इज चेंजिंग। डायरेक्टली कभी नहीं पूछता यूपीएससी की भाई पेजर ब्लास्ट के ऊपर ऐसे लिख दे, नहीं। यही दिक्कत है। आपको जो एक्सपेक्टेड टॉपिक की लिस्ट होगी उसमें पेजर ब्लास्ट का दे देंगे कि पेजर ब्लास्ट इन ईरान, तो इसके ऊपर ऐसे लिखो, नहीं आएगा यार। दे विल आस्क यू द टेक्नोलॉजी, ठीक है, हाउ मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द फ्यूचर ऑफ द कोर्स ऑफ वॉर, जो भी है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, कितने सारी चीजें और आ रही हैं, पेजर ब्लास्ट जैसे हुआ, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई आपकी, इसके अलावा भी छोटे छोटे ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह बहुत सारे हैं। तो वो सब चीजें हैं जो आपके लिए आज के दौर में रेलेवेंस है, ठीक है। डिजिटल अरेस्ट का आपने आज तक, आपसे पहले नाम भी नहीं सुना होगा, अभी जो है फ्रॉम लास्ट 1 वीक इट इज इन न्यूज, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो प्लीज इनको अच्छे से जो है आप करिए और अपने आप को इस स्कैम से बचाइए, सबसे बड़ी बात है। सस्ता मिल जाएगा, मैं कह रहा हूं आपको 2000-3000 में मिल जाएगा यार, उनका जा क्या रहा है, पूरा कोर्स रिकॉर्ड कर दिया। जितने बच्चे खरीदेंगे, मान लो इस कोर्स को सस्ते के चक्कर में 1000 बच्चों ने, 1000 तो खैर ज्यादा हो जाएंगे, इतने तो बच्चे नहीं खरीदते, मान के चलो 200 बच्चे भी खरीदते हैं, अगर ये 3000 का भी देंगे तो इनके 6 लाख हो गए यार, इनको मतलब ही नहीं है, इतने तो इनकी सैलरी में नहीं मिलते महीने की, जितने यहां से बना लेंगे लोग। लेकिन आपका नुकसान है इसमें, क्योंकि आपको लेटेस्ट डाटा नहीं मिलेगा, वही आउटडेटेड डाटा आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये मेरा फर्ज था आपको सच बताना। आपका क्या ओपिनियन है इसमें, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मोस्ट वेलकम है। तो कोई कोचिंग वाला देख रहा है तो प्लीज ओरिजिनल आईडी से आओ तो माने, है ना, फेक आईडी से आके तो फिर तुम कुछ भी करके जाओ, डजंट मैटर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर थिंग, जो बच्चे टॉपिक्स की लिस्ट मांगते हैं उनके लिए भी एक चीज मैं बोल देता हूं, अगर आपको मेहनत नहीं करनी तो भाई मत प्रिपेयर करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, कोई छोटा मोटा एग्जाम पकड़ो, कोई इधर उधर चले जाओ। सीपीएफ एग्जाम में अगर रहना है, आपको प्रिपेयर करना है, अफसर बनना है, शॉर्टकट्स पे मत जाओ, नहीं होगा सिलेक्शन, मैं पहले बता रहा हूं। 9 महीने का टाइम भी आपका खराब होगा, कुछ और कर लो यार इससे बेहतर, ठीक है। अब क्या है, जैसे पेपर 2 की बुक है, पेपर 2 की मैगजीन चाहिए, पेपर 2 के आपको जो है लिस्ट चाहिए टॉपिक्स के एक्सपेक्टेड, ठीक है।
अब ये देखो इसमें हाउस वर्क इज अनपेड लेबर, यानी कि हाउस वर्क इज अनपेड लेबर, यानी कि जो लोग घर पे काम करते हैं उनको जो है अनपेड लेबर की तरह ट्रीट किया जाता है। जनरली हमारी माताओं बहनों की यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारी महिलाएं हैं वो जो है एज अ लेबर उनको ट्रीट किया जाता है, उनको पैसे तो देते नहीं, अनपेड लेबर हुआ ना यार, ठीक है। उसके ऊपर लिखो। अब दिक्कत क्या है, जो समझदार बच्चा है वो जुगाड़ करके लिख देगा, जिसने प्रैक्टिस की है तो उसको सब पता है डाटा फलाना मिनिस्ट्री का कितनी परसेंट वुमेन एम्प्लॉयड है, कितनी अनएम्प्लॉयड है, कितने परसेंट मैन आर वर्किंग, हाउ मच वुमेन्स आर देयर हु आर वर्किंग इन हाउस होल्ड्स एज अ मेड्स, या जो भी है वो डाटा उनके पास है, घुमा फिरा के लिख देंगे। वो बच्चा जो रट्टू तोता है, किसी लिस्ट के भरोसे बैठा है कि यार 20-30 टॉपिक्स की मुझे लिस्ट मिल जाए, मैं वो रट के चला जाऊंगा। आपको लगता है ये टॉपिक उस लिस्ट में कवर होगा? नहीं होगा, 200% नहीं हो सकता। आप क्या करोगे, एग्जाम हॉल में बैठ के तो बैठ के सो के आओगे, या बस हाथ जोड़ के यार अगले अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से तैयारी करनी है ऐसा सोच के आओगे। गारंटी दे रहा हूं मैं, आप लिख ही नहीं सकते इस टॉपिक के ऊपर जब तक आपको एनफ प्रैक्टिस ना हो, डेटा आपके पास ना हो। दिस विल बी द रिजल्ट, ठीक है। तो आपको देखना आप कैसे करोगे, ठीक है। प्लीज इन चीजों को अवॉइड करो यार। अब बात आती है कि सर इतना कुछ बता दिया आपने, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? आपका भाई बताएगा क्या करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ठीक है। एक छोटा बच्चा है, उसको साइकिल सीखना है, तो ऐसा कभी आपने सोचा है कि यार एक छोटा बच्चा सीधा साइकिल दे दिया और वो बिल्कुल भगा रहा है सड़क के ऊपर 30-40 की स्पीड में? ऐसा कभी नहीं होता। लर्निंग का एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजों को करना पड़ता है। ये छोटा बच्चा जो आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, इसके पास ये साइकिल है। अभी इसके देखो वो साइड के जो होते हैं ना सपोर्ट वाले टायर, वो भी नहीं है। पहले हम स्पोर्ट वाले लगा के देते हैं, यानी कि इनकेस झुक भी जाए साइकिल तो गिरे ना बच्चा, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट हटा देते हैं, फिर ये चलाना सीखता है, धीरे 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 गिरेगा। इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो, आपके अपनी पेपर 2 की प्रिपरेशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। हाउ? आप एक बिल्कुल नौसिखिए बच्चे हो, तो आप जो साइकिल के दोनों तरफ वो लगेंगे ना जो आपके टायर, वो आपको गिरने नहीं देंगे। तो वो टायर कौन है? वो हम है। हम जैसे और जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं, यानी कि आप कहीं पे भी डगमगाओगे तो हम आपको गाइड करने के लिए रेडी हैं कि भाई ऐसे गलती मत करो, यहाँ पे आप अपने आप को सेव करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम भी बचाना है और प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे आप चलना सीखोगे, गिरोगे। गिरोगे यानी कि साइकिल जब आपकी गिरेगी चोट लगने के चांसेस है। पेपर 2 में आपके साथ क्या होगा, आप लिखने से डरोगे, तो वो कॉन्फिडेंस हम आपको देंगे कि बेटा कुछ भी मन में आए तो वो लिख, बस मेक श्योर कर कि तू 3 पन्ने 300 वर्ड अपने लिख ऐसे गे। जो भी गलती तू करेगा हम उसको इंप्रूव करके देंगे कि भाई ये तेरी मिस्टेक है, इनके ऊपर काम करना है। तो चाहे वो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, सब्जेक्ट का मिस्टेक हो, इंट्रोडक्शन लिखने में गलतियां हो, कंटेंट लिखने में गलती हो, स्पेलिंग मिस्टेक है, राइटिंग खराब है, फॉर्मेट खराब है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी विलिंगनेस चाहिए मुझे, दिस इज द ओनली थिंग, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप लिखोगे। एक चीज और है, बहुत बच्चों को लगता है कि यार लिख तो देंगे, लिखने में कौन सा बड़ा इशू है। पहली बार जब आप लिखोगे तो जिंदगी में सबसे घटिया लिखोगे, ये चीज आप मान के चलो। पहली बार लिखोगे, जिंदगी में सबसे घटिया लिखोगे, बट और ये हर चीज के साथ है। फॉर एग्जाम्पल आपने आज चाय बनानी सीखी, ठीक है, आप कोई पीपीटी बनाना सीख रहे हो, आप कोई और काम मतलब मिस्त्री बनना सीख रहे हो, सफेदी करते हैं ना, या फिर चिनाई करते हैं, तो ये जो भी काम हम फर्स्ट टाइम करते हैं, हो सकता है कि हम सबसे घटिया करें। मैं आज चाय बना रहा हूं या मैगी बना रहा हूं, फर्स्ट टाइम में बहुत ही घटिया मैगी बनाऊंगा मैं, लेकिन जब मैं 10 बार 15 बार 20 बार मैगी बना लूंगा तो आई विल बी एक्सपर्ट। एटलीस्ट इतनी अच्छी बना दूंगा कि यार वो खाने लायक होगी। सेम विद पेपर 2, पहली बार जो आप ऐसे लिखोगे, रिपोर्ट लिखोगे, काउंटर आर्गुमेंट लिखोगे, इट विल बी द वर्स्ट, बट मेक श्योर 10 बार 15 बार आप लिखोगे, आपकी गलतियां को पता चलेंगी, आपको उनको इंप्रूव करोगे। डेफिनेटली 21वीं बार जो आप चीज लिखोगे वो बहुत बढ़िया होगी, ठीक है। एटलीस्ट इतनी होगी कि आपका एग्जाम क्वालिफाई फॉर श्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लर्निंग का प्रोसेस है। इसको एक्चुअली में क्या है, पेपर 2 के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो अंडरस्टैंड द सिलेबस, अंडरस्टैंड द फॉर्मेट्स एंड रूल्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, काउंटर आर्गुमेंट, एसे, प्रेस राइटिंग, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कवर सिलेबस थीम वाइज, इट इज नॉट लाइक कि डायरेक्टली जंप कर दिया कुछ भी रैंडम पढ़ रहे हो, नहीं। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड डोंट अफ्रेड, फाइंड अ गुड मेंटोर, कोचिंग, डोंट बी अ रट्टू तोता, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, गलती करो एज मच एज पॉसिबल। लोग आपको बोलेंगे गलती मत करो, रीजन बीइंग उनका प्रेशर बढ़ता है। मैं कह रहा हूं जितनी गलती करनी उतनी करो, मैं आपके साथ हूं। रीजन बीइंग गलती करोगे तो यार मैं आपको इंप्रूव करा सकता हूं ना, गलती ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है, मुझे और कोचिंग का नहीं पता, मुझे अपना पता है। मेरा अल्टीमेट गोल ये है, जो बच्चा मेरे पास गाइडेंस के लिए आ रहा है, मेरे कोर्स में आ रहा है, या कोई एज अ छोटा भाई भी आ रहा है, तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि यार उसको मुझे समझाना है, ठीक है, उसका पेपर क्लियर कराना है, ठीक है। दिस इज द थिंग, ये सारा प्रोसेस है, इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका थीम वाइज पेपर 2 का डिवीजन। अलग अलग थीम्स के थ्रू आप इसको जो है पढ़ सकते हो। जैसे आपका सिक्योरिटी एक थीम आती है, सिक्योरिटी में क्या होगा, कुछ कन्वेंशनल टॉपिक होंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कुछ आपके नए टॉपिक होंगे। कन्वेंशनल कैसे होंगे,
जैसे फॉर एग्जांपल ये टॉपिक्स हैं आपके, जैसे आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इंसर्जेंसी, टेररिज्म, जम्मू कश्मीर इशू, आपस साइबर अटैक, ये वो फलाना ढमकाना, ये सारे कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं। मॉडर्न डे के जो टॉपिक्स क्या हैं वो ये हैं, डिजिटल अरेस्ट, ठीक है, पेजर अटैक्स, ये चीज आपको पढ़नी है। और क्वेश्चन आपको पुराने से आया तो यहां से लिख दोगे, आप नए से आया तो यहां पे लिख दोगे। अब जो स्कैम वाले जो लोग थे वो क्या करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर ही देंगे आपको, सिर्फ इन चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर यहां से क्वेश्चन आ गया तो आप फंस गए, ठीक है, गुल बत्ती गुल, ठीक है ना। तो ये आपका सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में बहुत सारे टॉपिक्स आपके आते हैं, एनवायरमेंट है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल टॉपिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशन है, फिलोसॉफिकल टॉपिक है, सोशल इश्यूज है जैसे कि आपका हेल्थ, एजुकेशन, ओल्ड एज, ट्राइबल इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन, और भी बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको कवर करनी है, ठीक है। इसके बाद बात आती है क्या यूपीएससी सीधा क्वेश्चन कोई पूछता है? अब जैसे ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है, इट इज वेरी लाइकली और बहुत मुश्किल से ऐसा पॉसिबल है कि वो पूछेगा सीधा ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसके ऊपर डायरेक्टली आप लिख दो ऐसे 300 वर्ड का, नहीं, ही विल नॉट आस्क लाइक दिस। व्हाट यूपीएससी विल डू इज, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ Iran Israel war on India? First thing, what is the impact of wars going on in the Middle East on India? What are the impacts of war going on in Middle East on the international market, oil market जो है आपकी, ऐसे टॉपिक पूछेगा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट को समझिए, न्यूज को पढ़िए, फॉर्मेट आपको पता है, धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करिए, इजी है, आसान है। सुना होगा ना आपने डायलॉग, आसान है, बट आपको आसान उसको बनाना पड़ेगा, कैसे? मेहनत करके, प्रैक्टिस करके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। भाई तो ये सारी चीजें न्यूज में रहती हैं यार, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली कोई भी टॉपिक आपको यूपीएससी देता है, सब न्यूज में रहता है, उसी के बेसिस पे लोग पूछते हैं, ठीक है। ये आपका एनवायरमेंट का हो गया, एनवायरमेंट में भी लेटेस्ट काफी सारी चीजें हैं, वो इनके अलावा वो भी पढ़नी है आपको। रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग 20 नंबर की आएंगी, 2 रिपोर्ट आती है आपकी 10-10 नंबर की। लर्न द फॉर्मेट एंड प्रैक्टिस, ये मैं उस बच्चे के लिए कह रहा हूं जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है। कोई जरूरत नहीं है ऐसे घटिया कोर्स परचेज करने की जो ऑलरेडी 200 रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे आपको, 100 200 घंटे के, टाइम वेस्ट है टोटली। एटलीस्ट आप लेटेस्ट पढ़ो, फॉर्मेट्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे जाओ, 2-2 3-3 वीडियो मिल जाएंगे आपको, फॉर्मेट सेम है, कंटेंट आपको डालना है बस, ठीक है। कंटेंट आपको खुद प्रिपेयर करना है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, प्रेसे राइटिंग 15 मार्क्स की है, एक प्रेसे आएगा, रूल्स ऑफ फॉर्मेट इस वीडियो से आप सीख सकते हो, प्रैक्टिस आपको फिर करनी है दबा के, ठीक है। सेल्फ स्टडी, काउंटर आर्गुमेंट, फॉर्मेट, रूल्स, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। 40 मार्क्स के हैं, 2 काउंटर आर्गुमेंट होते हैं, प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट आपका कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स की आती है, एक क्वेश्चन आएगा कॉम्प्रीहेंशन का, उसमें जो है आपको 20 मार्क्स 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 5 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी हाँ 5 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, ठीक बोल रहा हूं, हाँ 5 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, यस 20 मार्क्स, ठीक है। इसका भी जो है यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, स्टडी फंडा ने डाला हुआ है ऑलरेडी बना के, कॉम्प्रीहेंशन का भी वो करना है। नेक्स्ट आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रामर। प्लीज एट एनी कॉस्ट डोंट स्किप ग्रामर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, ग्रामर को अगर आप स्किप करोगे तो सीएपीएफ एग्जाम में आप स्किप हो जाओगे, पेपर 2 में खासकर, ठीक है। 25 मार्क्स हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, उसके सब पार्ट आते हैं आगे, प्रैक्टिस है। इसका जो है डिटेल वीडियो मैं बनाने वाला हूं, रीजनिंग अभी तक नहीं बना पाए थे, लेकिन क्या क्या पढ़ना है आपको ग्रामर में उसका डिटेल वीडियो में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं आपके सामने, डिटेल सिलेबस का वीडियो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके सीपीएफ एग्जाम में आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 15 ईयर्स, वो वीडियो आप जरूर देखना। अगर वो वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ग्रामर लिख दो, आई विल मेक द वीडियो, ठीक है। चलिए फिर आता है कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी। यू कैन ज्वाइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ योर चॉइस बट आफ्टर अ प्रॉपर वेरिफिकेशन, आफ्टर अ प्रॉपर एनालिसिस। रिकॉर्डेड कोर्स को तो सीधा ना बोलना है भाई, कोई भी कोर्स पेपर 2 का एटलीस्ट रिकॉर्डेड अगर आपका दे रहा है तो दे विल मेकिंग यू फूल। प्लीज सेव योर सेल्फ, सेव योर टाइम, सेव योर मनी। सस्ता दे देंगे, मैं कह रहा हूं। अच्छा एक चीज और है, आप खुद सोचो, पेपर 2 का मैं जो पिछले साल कोर्स मैंने रिकॉर्ड किया था, लाइव कोर्स की बात कर रहा हूं मैं, उसको मुझे आपको देने में दिक्कत क्या है? वो सेम कोर्स मैं आपको 2000 में दे सकता हूं भाई, मेरा उसमें गया क्या? सीधा इंपोर्ट करना है, कोर्स ले लो आप। अगर 100 बच्चों ने भी लिया 2 लाख रुपए हो गए मुझे, दिक्कत क्या है उसमें मुझे? लेकिन आपके काम का नहीं है इसलिए मैं रिकॉर्डेड नहीं देता हूं। आप देखोगे लास्ट के 5-6 सालों से हम पेपर 2 पढ़ा रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाइव ही पढ़ाते हैं हम। रीजन बीइंग रिकॉर्डेड कोर्स आपके काम का नहीं है, अंडरस्टैंड दिस थिंग। सस्ते के चक्कर में अपने आप को मत अपने करियर के साथ खिलवाड़ करिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले नहीं मानेंगे, बट आप तो समझदार हो ना, ठीक है। सेव योर सेल्फ। नेक्स्ट है आपका वट एवर यू वॉन्ट अ टाइम पास और एक्चुअली यू वांट टू क्रैक द एग्जाम, इट इज डिपेंड ऑन यू। आपको क्या करना है? कोचिंग ज्वाइन करनी है कोचिंग ज्वाइन करो, सेल्फ स्टडी करनी है सेल्फ स्टडी करो,
सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई डाउट आ रहा है तो हम बैठे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री सेवा में है। कोचिंग करनी है तो कोचिंग आप चूज करो, हमसे पढ़ना है हम भी पढ़ा देंगे, और भी बहुत सारे हैं, स्कैमर्स भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चॉइस आपकी होगी कि आप किसके साथ जाना चाहते हो। हमारे साथ जाते हो तो इतना एश्योरिटी है, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, दूसरी चीज लेटेस्ट चीज पढ़ाएंगे सब कुछ। दैट्स इट, दैट इज फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ गुड डे, जय हिंद। उम्मीद करता हूं आपको फैक्ट्स क्लियर हुए होंगे। पेपर 2 का कोई भी डाउट है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ नहीं पूछ सकते हो, थोड़ा सा डर लगता है, व्हाट्सएप पे आ जाइए, बिल्कुल सिक्रेसी मेंटेन रहेगी, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, आप सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज एंजॉय दिस 2-3 डेज। 1 नवंबर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। पेपर 2 का स्टडी फंडा का जो कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स जो रहेगा पेपर 2 का, वो 15 नवंबर से स्टार्ट हम करने वाले हैं। तब तक आप एनालिसिस करिए विच कोचिंग इज बेटर फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर दैट टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद।